One girl of 30 kg mass sits 1.6 meter from the axis of the seesaw. Another girl is mass 40 kg wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? Answer given data. M1 is equal to 30 kg, R1 is equal to 1.6 meter given है, M2 is equal to 40 kg. या फॉर एग्जांपल ए हमारी वेट जो है वो 30 kg है, सिट हेयर, एंड अदर हमारा वेट ऑफ 40 kg मास जो है वो एन अदर साइड पे है. तो टोटल फोर्स W इज इक्वल टू आल्सो फोर्स और के इक्वल होती है. हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस सीसॉ जम्प्स अप एंड डाउन होता है जो जिगजैग. फर्स्ट ऊपर आता है फिर नीचे चल जाते हैं, डाउनवर्ड्स होता है जिगजैग सीसॉ. तो हमें यहाँ अगर ये ओरिजिन कंसिडर करें 1.6 मीटर इज दिस फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस फाइंड वो हमें फाइंड करना है R2. तो R2 फाइंड करने के लिए हमें R1 अगर 1.6 गिवन है तो R2 हम फाइंड करेंगे. फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. W1 इज इक्वल टू M1G. W1 इज इक्वल टू 30 एंड इंटू 10. W इज इक्वल टू 300 N. वर्क डन और फोर्स इक्वल होते हैं. बाई W2 इज इक्वल टू हाउ मच फोर्स एंड वेट इन्वॉल्व. W2 is equal to M2G. W2 is equal to 40 into 10. W2 is equal to 400 and seesaw remains in equilibrium. So by principle of momentum, W1 R1 is equal to W2 R2. 300 into 1.6 is equal to 400 into R2. R2 हमें फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंटम के अगर फोर्स acting with the distance is equal to the distance and weight covered by it. So zigzag जो बन रहा है R2 ओरिजिन डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन. तो 300 into 1.6 and 400 डिवाइड किया, दैट इज़ R2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर. Result, the other girl may sit at the distance of 1.2 मीटर. ये यहाँ से ओरिजिन से कंसिडर करें तो एक्स एक्सिस ही पर सेकेंड डिस्टेंस 1.2 मीटर है.